कि मुसलमान लोग दूसरे का बच्चों बकरों का गाय का गल काट कर मुर्गी का गल काट कर खाते हो और फिर नमाज भी करते हो। कहते हैं मंसूर को देखो, वो मुसलमान था, उसने परमात्मा पाने के लिए अपना शीश दे दिया, अपने हाथ कटा दिए, और तुम दूसरे का मांस खा करके उस पर कलमा पढ़ करके मुक्ति चाहते हो। ये तुम्हारी अनजान सोच है। एक मंसूर नाम का एक राजा का लड़का था। उस राजा की लड़की मंसूर की बहन नगर के साथ में बाहर बने हुए आश्रम में एक संत से उपदेश प्राप्त थी। उस लड़की को परमात्मा के विषय में बहुत ही अत्यधिक ज्ञान हो गया था और वो अपने गुरुदेव पर पूर्ण रूप से जो है ना आसक्त थी, आश्रित थी कि ये परमात्मा के सही मार्गदर्शक और परम संत है। लड़की शाम के समय आश्रम में जाती थी और वहां गुरुदेव की सेवा करके आती थी, खाना बना के आती थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मंसूर को किसी ने कह दिया कि आपकी बहन का चलन ठीक नहीं है। पहले समय में कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं रखा करते थे, नेक आत्माएं होती थी, संतों पर अविश्वास नहीं था। लेकिन एक दो व्यक्ति ने ऐसा कहा तो मंसूर के मन में कुछ खोट आया। एक दिन अपनी बहन के पीछे पीछे रात्रि शाम के समय थोड़ी सी दूरी पर रहा और जब वो आश्रम में प्रवेश कर चुकी तो बाहर एक दीवार में बने हुए सुराख से देखने लगा गतिविधि। लड़की ने गुरुदेव का खाना बनाया, खाना महापुरुष ने खाया। खाना खाकर के बाद फिर हाथ धो करके बाद में दोनों ने पहले गुरुदेव ने ऐसा आरती की, अपना जो नमाज जो प्रभु की आरती की, उसके बाद ऐसे हाथ किया। आसमान से एक प्याला आया, आधा गुरुदेव ने पिया, आधा कहा बेटी आप पी लो। अब लड़की की उस अमृतपान करने से दिव्य दृष्टि खुल गई। थोड़ा सा जब शेष बच गया तो उसने देखा कि उसका भाई बाहर सुराख से देख रहा है, उसके मन में मैल है। लड़की ने कहा गुरुदेव एक कुत्ता खड़ा है बाहर, आप कहो तो थोड़ी सी छींट उसको भी लगा दूं, सद्बुद्धि आ जाए। कर दे बेटा, जिसका उद्धार हो सके उतना ही थोड़ा। अब वो सोच रहा था कि तू देख नहीं रहा किसी को, वह ऐसे ही देख रहा था। लड़की ने थोड़ा सा साइड से जा करके और उसके चिन्हू देख रहा था, उसके अंदर से वो ऐसे अमृत का वो प्याला शेष जो बचा हुआ था जूठा, वो ऐसे मार दिया और वो मंसूर के मुंह पर लग गया, जीभ पे लग गया। जीभ पे लगते ही उसका सारा शरीर का जो अंतःकरण में मलिनता थी और साथ में गतिविधि देख रहा था कि वो तो सचमुच एक बेटी और पिता के तुल्य यहाँ पर रह रहे थे। इतना होते ही वो एकदम रोने लग गया बुरी तरह और रोता हुआ आश्रम में प्रवेश कर गया और कहा परमेश्वर क्या मुझ जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? गुरुदेव ने कहा बेटा ये संसार ऐसा ही है, ये अच्छे को अच्छा नहीं रहने देता और परमात्मा पाने के लिए किसी की नहीं सुना करते। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को तो दासातन करिए। उसी दिन उपदेश ले लिया और समर्पण कर दिया कि परमेश्वर जैसे आप कहोगे दास ऐसे ही करेगा। अब उस मंसूर की लगन बहन से भी अधिक होगी। अब उसने क्या कहा, जैसे हम सत साहिब को बोलते हैं तो उनका एक कोड वर्ड अनल हक था उस संत का। अनल हक का अर्थ होता है कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यानी परमात्मा मैं ही हूं, जीव ही ब्रह्म है, कुछ इस तरह की उसने उसको बताया।
और मुसलमान धर्म में भगवान को आकार नहीं कहते, तो उन दूसरे जो काजी मुल्लाओं को पता लग गया कि एक राजा का लड़का और वहां जा रहा है, उस संत की महिमा बन जाएगी और तुम्हारी नंबर कटेंगे। इस दृष्टिकोण से उल्टी सुल्टी कहकर राजा से कहा कि आपका लड़का तो परमात्मा को साकार बताता है और अपने आप को अल्लाह कहता है, और या तो उसको मना कर दो, नहीं तो उसको सजा दी जाएगी। भाईचारा इकट्ठा कर लिया, मुल्ला काजी इकट्ठे हो गए, तो राजा भी मजबूर हो गया। उसने कहा बेटा तू अनल हक मत कहे, अनल हक मत कहे। अब अनल उसके कहने थे, क्योंकि मैंने पिताजी के कहने से उसने तो गुरुदेव का आदेश और ये पूर्व संस्कार थे उसके, तो नहीं कहा कि अनल हक अनल हक अनल हक। वह ब्रह फूट गई इसकी। अब राजा से भी देखने भी एक दो बार के कहने से माफ भी किया, पर वो नहीं माना। अंत में ये फैसला कर दिया कि ये काफिर है और इसको चौराहे पकड़ा करके और सारा नगर निवासी एक एक पत्थर मारे और फिर इसको यहां से भगा देंगे कर दिया। उसको बहुत फोड़ दिया। अब उसकी बहन का नाम सिमली था। उस बहन का नंबर आया। बहन ने सोचा भक्त आदमी है, मैं पत्थर नहीं मारूंगी, एक फूल मार दूंगी, किसने मेरा पर टहनो, ऐसे फूल मार का आगे निकल जाऊंगी, समाज की भी रह जाएगी और मेरी भी बात बन जाएगी। अब जो ही सिमली आई और मंसूर अनल हक कह रहा है और सिमली ने फूल मार दिया, मंसूर बहुत बुरी तरह रोने लग गया। पहले तो हंस रहा था और फूटा पड़ा था सारा, जब बहन ने फूल मारा तो आंखों में पानी आ गया, रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोया, बहुत बुरी तरह। अब बहन थी, नहीं आगे को चला गया। जब वो रो कर रुक लिया, जब कहने लगी भाई इन सब ने आपको पत्थर मारा, उनके पत्थर मारने से तू नहीं रोया, सारा फूटा पड़ा था, और मेरे फूल से भी तू रोने लगा, क्या इससे ज्यादा दर्द हो गया तुझे? अनल कहने लगा सिमली तू भक्ति नहीं कर रही बहन, तू तो ड्रामा कर रही है। ये तो अनजान थे, मुझे कुछ भी मार सकते थे, पर तुझे पता था मैं किस मर्ज का मरीज हूं, मैं किस बीमारी का मरीज हूं, मैं किसके लिए कुर्बान हूं। नादान तेरा हाथ मेरे का क्यों करो गया, तेने ये जुल्म कर दिया, तू भक्त नहीं है। मुझे तेरा दुखा कि तुझे पता था ये अनजान कुछ भी कर सकते थे, और तेरा हाथ मेरे का ना हो क्यों कर गया, नो फूल थोड़ तू बावड़ी। अपने आत्माओं परमात्मा को पाना हर इंसान चाहता है, लेकिन मर्यादा में रह बिना परमात्मा को सही समझे बिना यू काम बना नहीं करता। कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्दा नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान पूरा हुआ नहीं, हृदय में ठेस पहुंची नहीं कि इस भक्ति बिना गुजारा नहीं हमारा, चाहे कुछ भी हो जा। वो वही इंसान इस मार्ग पर खरा उतर सकता है। बाकी देखा आगे एक आधा काम ठीक हो गया, दो ना हुए तो छोड़ गए, कहते वो भक्त नहीं। देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा है, तो क्या किया? अब वो माना नहीं, अनल हक सारे गांव ने पत्थर मार दिए। फिर कहा, आदेश हो गया उनकी कमेटी का कि इसका हाथ काट दो, नहीं मानता है तो। कहा क्या हाथ काट देंगे, तू बंद कर दे इसको बोलना। कहा उसने, मंसूर ने, अनल हक काट दो, काट दिया। बोला दूसरा भी काट देंगे, तुम मत बोल रहे अनल हक, अनल हक, दूसरा भी काट दिया। अब छोड़ दिया। कुछ दिनों में देखा कि दोनों हाथ भी पूरे हो गए। अगले दिन उसके हाथ भी पूरे हो गए, और फिर अनल हक करता घूम रहा है। उन मान बढ़ाई के भूखे ईर्ष्यालु लोगों ने न्यों नहीं देखा, देख भगवान ने कैसा अचरज किया है, अब तो चरणों में गिर जाएं इसके। लेकिन नहीं, जिसको जरा सा कोई गुरु पद
कोई संत पद वो प्राप्त हो जाता है तो वो ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता। राज तना सहज है भाई सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। घर भी छोड़ सकते हो, राज्य भी त्याग सकते हो, पत्नी का मोह भी त्याग सकते हो, लेकिन राग द्वेष ईर्षा और मान बढ़ाई ये नहीं छूटती प्राणी पे। और जब तक ये नहीं छूटेंगी तब तक वो प्रभु मिले नहीं। फिर क्या किया कि उन्होंने फिर कमेटी बनाई, मीटिंग करी कि ये नहीं मान रहा है, ये काफिर हो गया है, कहा इसको फूक दो। उसको टुकड़े टुकड़े काट दिया, काट के और जला दिया, जलाकर राख उठाकर दरिया में डाल दी। दरिया में राख भी कहती जा रही है अनल हक अनल हक अनल हक, बहुत जोर की आवाज आई। और हजारों की संख्या में उस दरिया से बाहर वो मंसूर निकल आए और उस शहर की गलियों में घूम रहे हैं। अनल हक अनल हक, सारे डरते भीतर बढ़ गए, भूत आ गया। अब यहां बताते हैं मंसूर में भूब जाना खुदाई, सूली चढ़े शीस दीना कटाई। मंसूर चला धनी के मिलाप, काटा शीस जाका सुनो आदि साख। दोनों दस्त हाथ दोनों दस्त काट सूली चढ़ाए, ऐसा सरा है धनी का जुराए। जिगर स्वाप सीना जो पांचों हलाल, मंसूर महबूब खेची न खाले। कहते हैं उस मंसूर की तरह भाई अपनी कुर्बानी करें, पार पड़ेगी, बकरियां की कुर्बानी दें, कोई लाभ तुम्हें नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, तस्बी गले बिच ऐसे बंदे को जो कयामत धरी, काटे गौ शीस जौ से डरी। कि जो ऐसे प्यारे आत्मा जो मांस मट्टी भी नहीं खाता था मंसूर, और एक सीधी आत्मा से भगवान की भक्ति कर रहा था, और उसके हाथ पैर कट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। जो मांस खावे गौ खावे भगवान, उन तो डरियो, उनका क्या हाल होगा वो विचार कर लेना। खावे मांस गौ मांस, उनसे डरी है। जो काटे गौ शीस जा से डरी, उन तो डरियो भाई से बूढ़े कर्म करे, वो डरते भी ना भगवान थे। और ऐसा निर्मल आत्मा के साथ भी ऐसी कयामत हुई, क्योंकि साधना तुम्हारी भी ठीक नहीं, साधना उसकी भी ठीक नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने अपनी महिमा बनाए रखने के लिए उस भक्त को साथ देना पड़ा, ताकि आस्था भगवान में प्राणियों की बनी रहे। यहाँ आप कहते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति के साथ भी ऐसा जुल्म हुआ तो मांस खाकर कैसे सुखी हो सकते हो। मतलब ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत देर से आपके समझ में आने लगेंगे। फिर अजालजीत